1857 की क्रांति। 1803 ईस्वी में भरतपुर तथा अलवर रियासतों ने अंग्रेजों से संधियां की थी। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों का गवर्नर जनरल था। 1817-18 में राजस्थान की अन्य रियासतें अंग्रेजों के साथ संधियां कर लेती है। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था। इन संधियों के दौरान चार्ल्स मैटकॉफ, जो दिल्ली रेजिडेंट था, वह अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। दक्षिण राजस्थान की रियासतों से संधियों के दौरान जॉन मेलकम, जो कि मालवा का रेजिडेंट था, वो अंग्रेजों का प्रतिनिधि था। दक्षिण राजस्थान की रियासतें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 1803 ईस्वी में भरतपुर तथा अलवर ने संधियां की। 1817 में करौली तथा कोटा ने, 1818 में संपूर्ण राजस्थान ने सिरोही को छोड़कर, और 1823 ईस्वी में सिरोही ने भी अंग्रेजों से संधियां की। प्रत्येक रियासत में एक अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी, जिसे पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट कहा जाता था। डेविड ऑक्टरलोनी यह पहला रेजिडेंट फॉर राजपुताना था। इसका मुख्यालय दिल्ली था। अब्राहम लोकेट राजस्थान का पहला एजीजी था। 1832 ईस्वी में अजमेर एजीजी का मुख्यालय बनाया गया। 1845 ईस्वी में एजीजी का मुख्यालय अबू सिरोही भेज दिया गया। 1864 ईस्वी में अजमेर में 6 महीने तथा अबू में 6 महीने दोनों जगह एजीजी के रहने की व्यवस्था की गई। इम्पोर्टेंट, 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। क्रांति के दौरान राजस्थान में अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, अजमेर, नीमच वर्तमान एमपी, देवली, टोंक, एरिनपुरा, पाली, ब्यावर, अजमेर, खेरवाड़ा, उदयपुर। ब्यावर तथा खेरवाड़ा छावनियों में सैनिकों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। नसीराबाद 28 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने राजस्थान की क्रांति की शुरुआत की। 2 अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया, कर्नल न्यूबेरी, कैप्टन स्पोटिसवुड। कर्नल पेनी की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। 2 अंग्रेज अधिकारी घायल हो गए, लेफ्टिनेंट लॉक, कैप्टन हार्डी। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी क्रांति में शामिल हो गए तथा सभी विद्रोही 30 मई को दिल्ली की तरफ चले गए। नीमच, मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया। 3 जून को हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति प्रारंभ हुई, जिसमें सार्जेंट की पत्नी व बच्चे को मार दिया गया। शाहपुरा भीलवाड़ा के राजा लक्ष्मण सिंह ने विरोधियों का साथ दिया। निम्बाहेड़ा में नीमच के विद्रोहियों का जनता द्वारा स्वागत किया गया। देवली टोंक छावनी की महिदपुर बटालियन भी विद्रोहियों के साथ जुड़ जाती है तथा सभी विद्रोही दिल्ली की ओर चले गए। 40 अंग्रेज नीमच छावनी से भाग गए थे। रुगाराम नामक किसान ने इन्हें डूंगला चित्तौड़गढ़ नामक गांव में शरण दी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सवर्स ने इन्हें बचाया तथा उदयपुर लेकर गया। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जग मंदिर महल में रखा। महाराणा स्वरूप सिंह ने मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्के चलाए, जिन पर दोस्ती लंदन लिखवाया था। एरिनपुरा 21 अगस्त को पूर्विया सैनिकों ने आबू में क्रांति कर दी तथा इन्होंने अंग्रेज अधिकारी हॉल के घर पर हमला कर दिया। विद्रोही 23 अगस्त को एरिनपुरा आए तथा बाकी साथियों को लेकर दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास किया। इनका नारा था, मारो फिरंगी दिल्ली चलो। खेरवा पाली नामक स्थान पर विद्रोहियों की मुलाकात आउवा के सामंत कुशाल सिंह चंपावत से हुई तथा इसने इन्हें अपना नेतृत्व प्रदान किया। बिठोड़ा पाली का युद्ध 8 सितंबर 1857 ईस्वी। कैप्टन हीथकोट कुशलराज सिंघवी जोधपुर वर्सेस कुशाल सिंह चंपावत। इस युद्ध में जोधपुर का उनाड़ सिंह पंवार अपने 76 सैनिकों के साथ लड़ता हुआ मारा गया। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत जीत गया। चेलावास पाली का युद्ध 18 सितंबर 1857 ईस्वी। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो कि राजस्थान का एजीजी था, इनके साथ जोधपुर का पीए मैक मैसन आया और कुशाल सिंह चंपावत इनके सामने था। इस युद्ध को काली गोरों का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह की जीत हुई तथा मैक मैसन को मार दिया गया था। आउवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 ईस्वी। कर्नल होम्स हंसराज जोशी जोधपुर वर्सेस कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए मेवाड़ चला गया। पृथ्वी सिंह लांबिया ने इस युद्ध को नेतृत्व प्रदान किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। 24 जनवरी को अंग्रेजों ने आउवा पर अधिकार कर लिया तथा सुगाली माता की मूर्ति अंग्रेज उठा कर ले गए। कवि गिरवर्धन इसे भारत की आज़ादी का संघर्ष कहते हैं। सुगाली माता
यह एक काले संगमरमर की मूर्ति है जिसमें सुगाली माता के 10 सिर तथा 54 हाथ है। अंग्रेजों ने इस मूर्ति को अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रखा था, लेकिन बाद में इसे पाली के बांगड़ म्यूजियम में भेज दिया गया था। मेवाड़ में सलूम्बर उदयपुर के केसरी सिंह तथा कोठारिया राजसमंद के जोध सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी थी। 8 अगस्त 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह ने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। कुशाल सिंह की जांच के लिए अंग्रेजों ने टेलर कमीशन का गठन किया था और टेलर कमीशन ने 10 नवंबर 1860 ईस्वी को कुशाल सिंह को रिहा कर दिया। कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था तथा 1864 ईस्वी में यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद देवी सिंह को आउवा की जागीर प्राप्त हुई। मारवाड़ के कई अन्य सामंतों ने भी कुशाल सिंह का साथ दिया था। शिवनाथ सिंह आसोप जोधपुर, बिशन सिंह गुलर नागौर, अजीत सिंह आलड़ियावास नागौर, जोध सिंह बोगावा, प्रेम सिंह माता, चांद सिंह बसवाना, जगत सिंह तुलगिरी। शिवनाथ सिंह आसोप के नेतृत्व में विद्रोहियों ने दिल्ली की ओर जाने का प्रयास किया था, लेकिन नारनौल हरियाणा के पास वे अंग्रेज अधिकारी गैरार्ड से हार गए थे। बड़लू जोधपुर नामक स्थान पर शिवनाथ सिंह ने जोधपुर के राजा के खिलाफ 35 दिनों तक संघर्ष किया था। बिशन सिंह और अजीत सिंह डाकू बन गए थे। आउवा की क्रांति के प्रमुख केंद्र सुगाली माता मंदिर और कामेश्वर मंदिर दोनों आउवा में। तखत सिंह क्रांति के दौरान यह जोधपुर मारवाड़ का राजा था। कांजी यह बिठोड़ा का सामंत था तथा कुशाल सिंह ने इसकी हत्या कर दी थी। कोटा का जन विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी। विद्रोही वकील जयदयाल मथुरा से और रिसालदार मेहराब खान करौली से। इनको दंडित करने के लिए बर्टन मुलाकात करता है राम सिंह से। विद्रोहियों ने 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को पीए बर्टन तथा कुछ अन्य लोगों को मार दिया था। फ्रैंक आर्थर जो कि बर्टन के पुत्र थे, सेल्डर और सिविल कोटम जो कि बर्टन के डॉक्टर थे, देवीलाल जो महाराव का प्रतिनिधि था। महाराव राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर दिया गया था। मथुरेश जी मंदिर के महंत या पंडित कन्हैयालाल गोस्वामी ने राजा तथा विद्रोहियों के मध्य एक समझौता करवाया तथा बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी राजा के सर पर डाल दी। इस समझौते में 9 शर्तें थी। करौली के राजा मदन पाल राम सिंह द्वितीय को मुक्त करवाते हैं। 22 मार्च 1858 ईस्वी को रॉबर्ट्स कोटा आया तथा 30 मार्च 1858 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने कोटा के विद्रोहियों से पूर्णतया कोटा को मुक्त करवाया। अंग्रेजों ने जयदयाल तथा मेहराब खान को फांसी लगाई। राम सिंह द्वितीय को भी दंडित किया गया। उसकी तोपों की सलामी 15 से 11 कर दी गई। करौली के राजा मदनपाल को सम्मानित किया गया तथा उसे 17 तोपों की सलामी दी गई। कोटा के अन्य विद्रोही रतनलाल, जियालाल, टॉक, नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। विद्रोही मीर आलम खां, अहमद यार खां जो कि शहजादे फिरोज से मंदसौर में मुलाकात करता है और अहमद यार खां था निम्बाड़ा से। मोइनुद्दीन पलोद से यह बहादुर शाह जफर से मुलाकात करता है। निम्बाड़ा में जनता ने नीमच के विद्रोहियों का स्वागत किया था। ताराचंद पटेल ने अंग्रेज अधिकारी जैक्सन का सामना किया था। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। इसकी जानकारी मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश से मिलती है। अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को फांसी दी थी। धौलपुर देवा गुर्जर ने विद्रोह की शुरुआत की। कालांतर में ग्वालियर तथा इंदौर के सैनिकों ने धौलपुर में विद्रोह किया था। विद्रोहियों के नेता राव रामचंद्र जो कि इंदौर से थे, हीरालाल जो कि ग्वालियर से थे। विद्रोह को दबाने के लिए धौलपुर महाराजा भगवंत सिंह को पटियाला से सेना बुलानी पड़ी थी। भरतपुर में गुर्जर तथा मेव समुदाय ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। मेवों का मुखिया था सदरुद्दीन। महाराजा जसवंत सिंह ने पीए मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। अलवर में विनय सिंह तथा उसकी मृत्यु के पश्चात शिवदयाल सिंह शासक बनता है। यह दोनों अंग्रेजों के समर्थक थे। अंग्रेजों की सहायता के लिए इन्होंने आगरा सेना भेजी थी, लेकिन विद्रोहियों ने अछनेरा आगरा के पास इस सेना को हरा दिया था। दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का साथ दिया। जयपुर पीए ईडन के कहने पर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। विद्रोही सादुल्ला खां, विलायत खां, उस्मान खां, लियाकत खान। अंग्रेजों ने राम सिंह द्वितीय को कोटपुतली परगना तथा सितारे हिंद की उपाधि दी थी। शिव सिंह सामोद ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात करने की राम सिंह द्वितीय को सलाह दी थी, लेकिन यह सलाह मानी नहीं गई थी। बीकानेर
बाड़लू हिसार के पास महाराजा सरदार सिंह ने विद्रोह को दबाया। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर स्वयं अंग्रेजों की सहायता की थी। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी हनुमानगढ़ परगने के 41 गांव दिए। अमरचंद बाठिया, यह मूल रूप से बीकानेर के थे। क्रांति के दौरान ग्वालियर में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। अंग्रेजों ने अमरचंद बाठिया को फांसी दी थी। यह 1857 की क्रांति के राजस्थान के प्रथम शहीद थे। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। क्रांति के दौरान यह राजस्थान में 2 बार आए थे, अगस्त 1857 में और दिसंबर 1857 में। सर्वप्रथम भीलवाड़ा के मांडलगढ़ आए थे। कुआड़ा का युद्ध 9 अगस्त 1858 ईस्वी, तात्या टोपे वर्सेस रॉबर्ट्स। इस युद्ध में अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को पराजित कर दिया था। अंग्रेजों ने इसे रकमगढ़ राजसमंद के युद्ध में भी हराया 13 अगस्त 1858 ईस्वी को। इस युद्ध में कोठारिया के सामंत जोध सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे के खिलाफ पलायता नामक स्थान पर सेना भेजी थी। गोपाल पलटन को छोड़कर बाकी सेना ने तात्या टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया तथा पृथ्वी सिंह को तात्या टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े थे। तात्या टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय बांसवाड़ा का राजा था लक्ष्मण सिंह। प्रतापगढ़ में अंग्रेज अधिकारी मेजर रोक ने इसे हराया तथा इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। जीरापुर मंदसौर एमपी के पास इस युद्ध में कर्नल बेसन ने तात्या टोपे को हराया। इसके बाद दौसा में होंदर्स तथा सावर्स ने इसे हराया। उसके बाद सीकर में कर्नल होम्स ने तात्या टोपे को हराया। तात्या टोपे के 600 सैनिकों ने बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के सामने सीकर में आत्मसमर्पण कर दिया था। मान सिंह के विश्वासघात के कारण नरवर एमपी के जंगलों से इसे गिरफ्तार कर लिया गया तथा 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को फांसी लगा दी गई थी शिवपुरी में। अंग्रेज अधिकारी C.L. सॉवर्स ने तात्या टोपे की फांसी का विरोध किया था। C.L. सॉवर्स की बुक ए मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। जैसलमेर को छोड़कर तात्या टोपे सहायता प्राप्त करने के लिए राजस्थान के सभी रियासतों में गया था। मेवाड़ के सलूमर के केसरी सिंह तथा कोठारिया के सामंत जोध सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। कोठारिया के सामंत जोध सिंह ने पेशवा नाना साहब, राव साहब, भीमजी चारण को शरण दी थी। टोंक के नासिर मोहम्मद खान ने भी तात्या टोपे की सहायता की थी। बीकानेर महाराजा सरदार सिंह ने 10 घुड़सवारों की सहायता की। सीकर में तात्या टोपे की छतरी, सीकर के सामंत ने तात्या टोपे को शरण दी थी अतः अंग्रेजों ने इसे भी फांसी लगा दी। 1857 की क्रांति के कारण राजनीतिक कारण पीए रियासत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते थे। अंग्रेज उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप करते थे। अंग्रेजों ने पुरानी रियासतों को तोड़कर नई रियासतें बनाई, जैसे धौलपुर 1806 में, टोंक 1817 में, झालावाड़ 1838 ईस्वी में। प्रशासनिक कारण सामंतों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। सामंतों द्वारा लिए जाने वाले कर हटा दिए गए थे। सामंतों की सेनाएं भंग कर दी गई थी, जिससे सैनिक बेरोजगार हो गए थे। आर्थिक कारण राज्यों की सुरक्षा के लिए राजा अंग्रेजों को धन देते थे तथा यह धन बहुत अधिक था, अतः राजाओं ने किसानों पर कर बढ़ा दिए। ब्रिटिश माल की अधिकता के कारण हमारे घरेलू उद्योग धंधे बंद हो रहे थे या समाप्त हो रहे थे। अंग्रेजों ने नए व्यापारिक मार्गों का विकास किया तथा व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान की, अतः व्यापारी ब्रिटिश भारत की तरफ चले गए। रियासतों की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा कई नई सेनाओं का गठन किया गया तथा इनका खर्च रियासतों पर डाल दिया गया। जैसे 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर तथा कोटा कंटिंजेंट देवली, 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर खेरवाड़ा, शेखावटी ब्रिगेड झुंझुनू, जोधपुर लीजियन एरिनपुरा। सामाजिक या धार्मिक कारण अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप किया था। ईसाई मिशनरीज हिंदू तथा मुस्लिम धर्म का मजाक उड़ाया करती थी। सैनिक कारण अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ पद व वेतन को लेकर नस्लीय भेदभाव करते थे। साहित्यिक कारण हमारे विद्वानों ने अंग्रेज विरोधी पुस्तकें लिखी, जिसमें जनता में राष्ट्रवादी भावनाओं का संचार हुआ था। जैसे कवि राजा बांकीदास जी आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत, सूर्यमल मिशन, वीर सतसाई बुक, राधोदास गंगजी संधु। तात्कालिक कारण
अंग्रेजों ने ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफलों का प्रयोग किया था, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रभाव या परिणाम या महत्व। 1857 की क्रांति के दौरान राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया था, अतः क्रांति के बाद राजाओं को सम्मानित किया गया था। क्रांति के दौरान सामंतों ने विद्रोहियों का सहयोग किया था, अतः क्रांति के बाद सामंतों को शक्तिहीन बना दिया गया था। क्रांति के दौरान व्यापारी वर्ग ने अंग्रेजों का साथ दिया था, अतः क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया। क्रांति के बाद राजस्थान में यातायात एवं संचार के साधनों का विकास हुआ। राजा तथा जनता के आपसी संपर्क को तोड़ने के लिए 1869 ईस्वी में वाल्टर द्वारा एक योजना दी गई तथा इसके तहत राजा महाराजाओं के बच्चों के लिए अलग से स्कूल तथा कॉलेज स्थापित किए गए। जैसे 1875 ईस्वी में अजमेर में मेयो कॉलेज स्थापित किया गया था। अंग्रेजी शिक्षा के कारण समाज में मध्यम वर्ग का विकास हुआ, जिसने आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, जैसे विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी। अंग्रेजों ने अयोग्य राजाओं को संरक्षण प्रदान किया, जिससे राजाओं की विलासिता में वृद्धि हुई तथा उन्होंने किसानों पर भू राजस्व बढ़ा दिए। अतः राजस्थान में किसान आंदोलन प्रारंभ हो गए। राजस्थान में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ रहा था तथा राजाओं ने अपने सिक्कों पर दोस्ती लंदन स्वरूप सिंह मेवाड़ ने तथा विक्टोरिया एम्प्रेस गंगा सिंह बीकानेर ने लिखवाया। 1857 की क्रांति ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य किया तथा कुशाल सिंह चंपावत राजस्थान की लोक कहानियों तथा लोकगीतों का नायक बन गया। राजस्थान की आम जनता ने क्रांति में भाग लिया, जिससे यह सिद्ध हो गया था कि राजस्थान की जनता अंग्रेजी शासन की समर्थक नहीं है। क्रांति की असफलता के कारण 1857 की क्रांति में आपसी समन्वय, उचित रणनीति तथा कुशल नेतृत्व का अभाव था। क्रांति अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में हुई, अतः अंग्रेजों को क्रांति दबाने का पर्याप्त मौका मिल जाता था। क्रांति के बड़े नेताओं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर तथा पेशवा नाना साहब ने राजस्थान की क्रांतिकारियों से कोई संपर्क स्थापित नहीं किया था। राजस्थान के राजा महाराजा अंग्रेजों के समर्थक थे, अतः उन्होंने क्रांति दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। तात्या टोपे का आगमन राजस्थान में बहुत देरी से हुआ था तथा अंग्रेज अन्य स्थानों पर इस समय क्रांति दबा चुके थे, अतः इन्होंने अपना पूरा ध्यान तात्या टोपे पर लगा दिया था। अंग्रेजों ने क्रांति को अत्यधिक क्रूरता से कुचला था, अतः आम जन क्रांति में शामिल होने का साहस नहीं जुटा पाया। विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था। अंग्रेजों के पास विद्रोहियों की तुलना में अत्याधुनिक हथियार व अच्छे सेनापति थे। क्रांति का स्वरूप या प्रकृति। सैनिक विद्रोह। अंग्रेजी इतिहासकारों के अनुसार सेवा संबंधी शर्तों तथा चर्बी वाले कारतूसों के कारण सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, लेकिन यह तथ्य सही नहीं है, क्योंकि असैनिक तत्वों ने भी क्रांति में भाग लिया था तथा ब्यावर व खेरवाड़ा छावनियों में क्रांति ही नहीं हुई थी। कुछ भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे। सामंतों का विद्रोह। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी शासन के बाद सामंतों को प्रभावहीन बना दिया गया था, अतः उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के लिए क्रांति की थी। लेकिन यह क्रांति का एक पक्षीय मूल्यांकन है, क्योंकि मारवाड़ के सामंतों ने दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ दिया था तथा मेवाड़ के सामंतों ने अंग्रेज विरोधी तत्वों को शरण दी थी। यदि वे अपने स्वार्थों के लिए लड़ते तो लोकगीतों में नहीं गाए जाते। धार्मिक असंतोष। इतिहासकारों के एक वर्ग के अनुसार 1857 की क्रांति ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध आक्रोश था, लेकिन यह तथ्य भी सही नहीं है, क्योंकि राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रभाव अधिक नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम। क्रांति के दौरान सभी विद्रोही दिल्ली की तरफ चले गए थे तथा बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना था। क्रांति में सैनिक व असैनिक तत्व दोनों शामिल थे, अतः यह सिद्ध होता है कि जनता अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना चाहती थी। नाथूराम खगड़ावत के अनुसार विद्रोहियों में बहादुर शाह जफर के प्रति सहानुभूति थी तथा अंग्रेजों के प्रति विद्रोही भावनाएं थीं। नसीराबाद छावनी के अधिकारी IT प्रचार्ड के अनुसार यह क्रांति एक सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुई थी, लेकिन बाद में यह स्वतंत्रता संग्राम में बदल गई थी। नाथूराम खड़गावत की बुक रोल्स ऑफ राजस्थान इन स्ट्रगल ऑफ 1857, IT प्रचार्ड की बुक म्यूटिनीज इन राजपुताना। विद्रोहियों ने अजमेर पर कब्जा करने का प्रयास नहीं किया था, क्योंकि दिल्ली विद्रोह का प्रमुख केंद्र था तथा बहादुर शाह जफर क्रांति के प्रमुख नेता थे।
अतः सभी विद्रोही दिल्ली जाकर बहादुर शाह जफर से अनुमति प्राप्त करना चाहते थे। विद्रोहियों के पास लूट का धन, घायल सैनिक, महिलाएं, बच्चे साथ थे, अतः वे अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। अजमेर की सुरक्षा को तोड़ना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पहले से ही मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर तैनात की जा चुकी थी। एक यूरोपियन बटालियन अजमेर की सुरक्षा के लिए डीसा, गुजरात से आ रही थी। क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी, क्योंकि 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मेरठ से अजमेर आए थे, अतः ये चर्बी वाले कारतूसों के बारे में जानते थे। इन सैनिकों को अजमेर से नसीराबाद भेज दिया गया था, अतः अंग्रेजों के प्रति असंतोष था इनमें। इन सैनिकों को हथियार रखने के लिए कहा गया था। बॉम्बे लांसर्स के सैनिकों को इनके खिलाफ लगा दिया गया था। कोटा में जनविद्रोह के कारण 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने कोटा को तोड़कर नई झालावाड़ रियासत का गठन किया, जिससे जनता में असंतोष उत्पन्न हुआ। अंग्रेजों की अफीम नीति के कारण किसान असंतुष्ट थे। अंग्रेजों ने वकील जयदयाल को उसके पद से हटा दिया था। चर्बी वाले कारतूसों के कारण सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश था।